नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। तो धनतेरस से दिवाली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने कल खास कार्यक्रम किया धनतेरस के मौके पर। क्या करें क्या ना करें, किस तरह का सामान खरीदें क्या ना खरीदें, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, किस तरह से पूजा आप कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप छोटी दीपावली की बात करते हैं तो छोटी दीपावली का भी अपने आप में खास महत्व रहता है। इसका महत्व क्या है, छोटी दीपावली के मौके पर क्या रहने वाला है शुभ मुहूर्त, किस तरीके से आप करें पूजा अर्चना, इसी को लेकर आगे हम बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जब आप छोटी दीपावली की बात करते हैं तो कहा जाता है नरक चतुर्दशी, काली चौदस जिसका पर्व इसे माना जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्रदोष काल में छोटी दिवाली मनाई जाती है और दीपक जलाए जाते हैं। उसके बाद आती है बड़ी दीपावली। तो किस तरह से पूजा करें, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला, इसी को लेकर दरअसल हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान इसी को लेकर रहेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार पूजा का क्या तौर तरीका अपनाएं, किस तरह से माँ लक्ष्मी को मनाएं। क्योंकि कहते हैं जिनके घर पर होती है माँ लक्ष्मी, जिनके घर पर होता है उनका वास, उनके घर पर आती है समृद्धि, उनके घर पर आता है हमेशा खुशहाली का मौसम। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। पंडित अजय गौतम रहेंगे हमारे साथ में, धर्मगुरु हैं। ज्योति थपियाल हमारे साथ में, धर्मगुरु। रितु सिंह धर्मगुरु हमारे साथ में इस वक्त हैं। और है स्वामी उपमन्यु महाराज। स्वामी उपमन्यु महाराज जी, सबसे पहले आप के साथ शुरुआत करते हुए, ये हम लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से जिक्र होता है कि नरक चतुर्दशी, क्यों कहा जाता है छोटी दीपावली के मौके पर ऐसा? देखिए, नरक चतुर्दशी में आज के दिन नरकासुर नाम का राक्षस था, उससे मुक्ति दिलाई थी भगवान ने। और एक बात और है कि कल दिवाली है। दिवाली के टाइम में जब भगवान राम का आगमन होना था तो सबने, पूरे अयोध्या नगरी बंधनवार उससे सफाई और उससे होती थी। तो एक हमारा जो गृहस्थ लोगों को जो दिया गया कि आज के दिन पूरे घर में सफाई रखिए, सब जगह रखिए, कहीं पे भी कूड़ा नहीं रहे। क्यों? हमारे भगवान राम आ रहे हैं, हमारे आराध्य आ रहे हैं, राम सीता आ रहे हैं, तो उनके उसमें कहीं पे भी त्रुटि नहीं रह जाए। तो एक भगवान के कोना कोना साफ करिए। तो एक महत्व तो ये है जो हम लोगों को धर्म से जोड़ के बताया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम, कल भी मैंने बात कही थी कि लोग उस टाइम उतने लिटरेट नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो लोगों को जो भी मान्यता दी जाती थी वो धर्म से जोड़ के, कि वो श्रद्धा और भक्ति के कारण से, आस्था श्रद्धा भक्ति, इस कारण से वो मानते थे उसको। सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कि आज ही के दिन नरक चतुर्दशी सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि नरकासुर राक्षस था जिसने तीनों लोक में वो उपद्रव रखा था, उससे मोक्ष दिलाया। और हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए और हमारे समाज के लोगों को उत्थान के लिए उनसे मुक्ति दिला के और वो किया। पंडित अजय गौतम जी, अगर आज छोटी दीपावली की हम बात करें तो जाहिर तौर पर लोग जानना चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जैसे ही हमारे त्योहार शुरू हो रहे हैं, लक्ष्मी का वास उनके घर पर हो। तो शुभ मुहूर्त क्या है जिसमें पूजा करके, भगवान को याद करके, उनके समक्ष बैठकर प्रार्थना करके, उनका ध्यान लगा के उनके घर में समृद्धि आए? देखिए, सर्वप्रथम तो भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और सभी पैनल की तरफ से छोटी दीपावली की, नरक चौदस की, यम चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, जो आज का जो शुभ मुहूर्त है, जो पूजा का मुहूर्त है, वो रात को 11:45 से और 12:30 के बीच में का बहुत शुभ मुहूर्त है। और ये जो समय है, क्योंकि आज की रात जो होती है बहुत ही गहरी काली रात जिसको माना जाता है। और आज के दिन के देखिए, जहां नरकासुर का वध हुआ, जहां नरकासुर का वध हुआ, उसके अलावा आज के दिन रात्रि के मध्य में भगवान जो देवता यम हैं, जो नरक के, जैसे देखिए नरक चतुर्दशी का जहां संबंध आ जाता है, वहां नरक से भी संबंध है, वहां स्वर्ग से भी संबंधित है। तो उसके अधिपति, जो उसके अधिपति हैं यमराज, वो आज के दिन अपनी सवारी पर बैठ के पृथ्वी लोक का अवलोकन करने के लिए निकलते हैं। इसलिए यम के नाम का, आप देखेंगे आज यम के नाम का एक दीपक जलाया जाता है। और उस दीपक के नीचे जो है खील बताशे इत्यादि करके, और 4 मुंह का दीपक सरसों के तेल का, उसमें तरा मिरा जो कच्ची सरसों का तेल है उसको भी डाल देंगे तो वो बहुत श्रेष्ठ रहता है।
और जो मुहूर्त की बात जो कहा कि मध्य रात्रि 11:45 से और 12 बजे तक का जो मुहूर्त है वो पूजन करने का श्रेष्ठ मुहूर्त है। और हमेशा चाहे लक्ष्मी जी की पूजन की बात करें तो देखिएगा दीपावली के दिन भी जो है सिंह लगन मध्य रात्रि में ही आता है, 12 बजे के आसपास ही आता है। तो इसलिए मध्य रात्रि में जहाँ रात्रि के 12 बज रहे होते हैं उससे पहले और उसके बाद का जो समय है, जो विशेष मुहूर्त है जिसमें आज तीनों शुभ योग हमको जो है मिल रहे हैं, जो एक अपने आप में, चाहे आयुष्मान योग की बात करें, प्रीति योग की बात करें, सर्वार्थ सिद्धि योग की बात करें, इन तीनों शुभ योगों का आशीर्वाद आज मिलेगा। नरक चतुर्दशी पर अपने घर की पूर्णतः आप सफाई रखें। यम भगवान के लिए यानी यमराज के लिए दीपक अवश्य आपने जलाना है और इस तरीके से जलाइए। घर का कोना कोना आपने साफ करना है, गंदगी नहीं। इसीलिए यम भगवान क्रोधित ना हो जाए, यमराज क्रोधित ना हो जाए, क्योंकि आज के दिन वो नरक छोड़कर पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। ज्योति जी, यम दीपक का इतना जिक्र हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये यम दीपक जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, इसकी क्या परंपरा है और यम दीपक को जलाते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है क्या, या इसके लिए भी कोई शुभ मुहूर्त होता है, या फिर आप दिन जैसे ही ढलता है उसके बाद आप यम दीपक जला सकते हैं? देखिए, हमारे जितने भी धार्मिक पर्व है ना, उनके पीछे जो एक रहस्य है ना, बहुत ही गुप्त है। देखिए, आज जो है, आज नरक चतुर्दशी है, लेकिन इससे पहले कल क्या था? कल थी, हमने धनतेरस बनाई है। जी हाँ। और उस दिन जो है प्राकट्य हुआ था धन्वंतरी देव का, जो कि हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। तो अमरता दिखाने का जो दिन था वो कल था। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, खुशी है तो दुख है, तो जन्म है तो मृत्यु है, और सबसे बड़ा भय हमारे जीवन में जो होता है वो है मृत्यु का भय। तो कल अमरता के देवता की जो थी उनका प्राकट्य हुआ था, हमने उनकी आराधना की। और आज हमें सबसे बड़ा जो डर है वो है मृत्यु का। जो मानव जाति है उसके लिए सबसे बड़ा डर है कि मृत्यु से उसका बचाव कैसे हो। तो आज नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का हम एक दीपक जलाते हैं और ये प्रार्थना की जाती है कि भगवान यम हमें दूर से प्रणाम करते हैं और हमें भगवान नरक जाने से बचा सकें। देखिए, पूरा जो कार्तिक मास है ना, ये दीपोत्सव है। ये सिर्फ 5 दिन जो है दिवाली के, ये सिर्फ यही पर्व नहीं है, पूरा कार्तिक मास दीप दान का मास है। इस वक्त पे जो सूर्य है वो अपनी नीच राशि में है, उनका जो प्रभाव है वो क्षीण हो गया है। तो इस पूरे महीने में, कार्तिक मास में, आप सिर्फ देवताओं की प्रार्थना नहीं होती। देखिए, जो यम है वो आपके मतलब नरक से संबंध रखते हैं देवता, वहाँ ले जाने वाले हैं। दूसरे जो हैं जितने प्रभु हैं, भगवान श्री राम की पूजा इस वक्त होगी। और यही वो कार्तिक मास है जब हम अपने सारे के सारे जो पूर्वज हैं, कहा जाता है कि वो आकाश मार्ग से गमन करते हैं। तो आप देखिए, जितने भी धर्म स्थल हैं वहाँ पर आकाश मार्ग में भी दीप जो है उनको छोड़ा जाता है, दीप दान किया जाता है। तो ये दीपोत्सव है। आज के दिन जो यम हैं उनके नाम से भी एक दिया जलाएं। आप चाहें तो घर पे आटे का दिया बना के जलाएं, गोबर से बना सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो आटा तो आपके घर पे होता ही है, तो आटे का एक दिया लीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ आप चाहे तो कोई अनाज का एक ढेर लगाइए और वहाँ पर एक मुखी नहीं तो चौमुखी दिया जलाएं, बहुत अच्छा है। नहीं तो एक मुखी दिया दक्षिण दिशा की तरफ, जो दक्षिण दिशा है वो यम की दिशा होती है। तो ऐसे में आप जो है यमराज से प्रार्थना करते हुए कि आपको हर संकट से दूर रखे और नरक से आपको दूर रखने के लिए उन्होंने आपको आज के दिन एक उत्तम उपाय दिया है कि भगवान जो है उनकी प्रार्थना के साथ साथ आप यम के नाम का भी एक दीपक जरूर जलाएं। जी, तो देखिए, यम के नाम का दीपक क्यों जलाएं ये आपने जान लिया। यकीन मानिए कि आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलने वाली है। और ऋतु जी भी लगातार बनी है। ऋतु जी, ये मान्यता है कि आज के दिन काली माँ की पूजा की जाती है, हनुमान जी की पूजा की जाती है। इन दोनों की पूजा के आखिर क्या मायने हैं? ये परंपरा क्यों है कि आज इन दोनों की जो पूजा करता है कहता है कि वो पार हो जाता है, उनकी नैया एकदम पार हो जाती है, भगवान उनको तार लगाते हैं, ऐसे बोलते हैं तारणहार। बिल्कुल। हाँ। देखिए, मुझे सबसे पहले तो भारत 24 के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं छोटी दिवाली की। अभी इतनी देर से बात हो रही है नरक चतुर्दशी के बारे में, छोटी दिवाली, यम का दिया, पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पूजा जो मैं याद दिलाना चाहूँगी। आज रूप चौदस भी है, रूप चतुर्दशी भी है। तो आज का दिन हम महिलाओं के लिए तो बहुत खास है, तो उसको हम नहीं भूल सकते। आज के दिन उपटन करके स्नान करने की बहुत पौराणिक परंपरा है। और एक बहुत छोटी सी कहानी 1 मिनट की कि एक बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने
ईश्वर की बहुत तपस्या की। बहुत सालों बाद जब तपस्या से उनकी नींद खुली या वो थोड़ा बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर में पूरे कीड़े पड़ गए हैं और बालों में जूं हो गए, तो वो बड़ा निराश हुए। उन्होंने नारद मुनि से इसका कारण पूछा, तो नारद मुनि ने एक बात बोली कि आपने अपने देह आचार का ध्यान नहीं रखा। तो इसीलिए जो माध्यम है भक्ति का, आराधना का, उपासना का माध्यम हमारा शरीर है, तो जब हम अपने शरीर का अगर हम ध्यान नहीं रखते तो हम किसी तरह की भक्ति उपासना, जैसे आप काली उपासना की बात कर रही हैं, आज करनी है किसी भी देवता की उपासना, तो आज के दिन एक उपटन करके और स्नान करने की बहुत सुंदर परंपरा है, उसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा की मदद से नरकासुर का वध किया था, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा दिन है। देवी सत्यभामा को प्रतिस्थापित किया एज अ योद्धा, वॉरियर। तो आज नरकासुर का जब वध किया तो 16,100 जो रानियाँ थी, जो बंदी थी नरकासुर के पास, उन सब ने समर्पण किया अपना श्री कृष्ण को। तो आज तन मन धन के समर्पण का भी दिन है, बहुत खास महत्वपूर्ण दिन है। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आज इस श्लोक का जो वास्तविक अर्थ है उसको समझने का दिन है। आज के दिन श्री कृष्ण को समर्पण कीजिए। जैसे आपने भी श्री राम की पूजा की बात की, तो राम जी अयोध्या के बिल्कुल निकट आ चुके थे। अयोध्या में तैयारी हो रही थी, दीपावली के दिन श्री राम का प्रवेश है, तो राम की पूजा और दीपावली तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। माँ काली की पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि ये 3 दिन जो हम मानते हैं, अमावस्या की रात से पहले और बाद, ये सिद्ध मुहूर्त होता है और तंत्र आराधना के लिए खास तौर से। तो जब हम तंत्र पूजा, या जो लोग तंत्र विद्या में हैं या जो लोग तंत्र विद्या में नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ तंत्र का प्रभाव या किसी भी तरह की समस्याएं, नेगेटिव एनर्जी इस समय बहुत रहती है आसपास, तो आज के दिन जो रात का मुहूर्त बताया हमारे अभी आचार्य जी ने 11:59 से, तो उस समय अगर हम माँ काली की आराधना करते हैं तो बड़ी शुभ फलदायी होती है। देखिए, देव आराधना तो आप किसी भी वक्त कीजिए, लेकिन जब उसको मुहूर्त का साथ मिल जाता है ना, जैसे आज कितने अच्छे प्रीति योग है, आयुष्मान योग है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि अमावस्या यही एक अमावस्या है जिसको हम बड़ा शुद्ध, बहुत ही सिद्ध मानते हैं। अदरवाइज अमावस्या से थोड़ा पहले मन थोड़ा डिप्रेशन में रहता है, खराब रहता है, लेकिन ये 3 दिन हम पूजा, आराधना, ईश्वर की भक्ति में व्यतीत करते हैं, तो उसका हमें बड़ा शुभ लाभ भी मिलता है। तो आज के दिन ध्यान रखना चाहिए कि हमें ईश्वर को समर्पण करना है। काली चौदस तो नाम ही है, तो माँ काली की आराधना का दिन है। अगर आप माँ काली की तंत्र जो विद्या, जो सप्तशती के जो श्लोक हैं, अर्गला स्त्रोत है, उनसे आप पाठ कीजिए। और देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए, रूप सौंदर्य प्राप्त करने के लिए, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। जी, जैसे सफाई की बात की गई थी, बिल्कुल स्वामी जी, तो वैसे ही हम लोगों को अपने तन और मन की भी सफाई करनी पड़ती है। बिल्कुल तो सफाई जो करनी चाहिए। उपटन लगाना वगैरह है कि बिल्कुल। हम भगवान राम का आवाहन कर रहे हैं, तो अभी अभी जो कहा गया कि सबकी सफाई, तो आपके तन और मन की भी सफाई अब आप जरूरी लोगों ने है। इतना भगवान श्री राम का जिक्र किया है, तो हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर अब लगभग बनकर तैयार है। 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, और इस बार हम देख रहे हैं कि राम की नगरी में तो 2-2 बार दिवाली मनेगी। उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? स्वामी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए। उपनी महाराज जी, हाँ, हम देख रहे हैं कि आज दीपोत्सव का मौका है, लाखों लाख दीप जलाए जा रहे हैं, तैयारियां पूरी हो रही हैं, दूसरी दीपावली का आगाज भी होगा 22 तारीख को, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये हम लोगों का एक पूरे समाज को प्रोत्साहित करने का तरीका है कि देखो, हम इस तरीके से है, आप लोग भी अपने अपने घर में देखिए, और एक एक कदम बढ़ रहा है आगे कि आज मंदिर खुला, मंदिर बनने लगा, जनवरी में मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और सब लोग नित्य प्रति उसका दर्शन कर सकते हैं। तो जो ये रखा जाता है, दीपक रखे गए, वो रखे गए, ये हमारे समाज को एक प्रमोशन देना, एक कि नहीं, आप भी कुछ कर सकते हैं। Definitely. उन्होंने 24 लाख दिए जलाए हैं, आप 24 दिए जलाइए। और हर घर में लोगों से कहा जा रहा है कि आप 24 लाख लोग क्यों अपने दिए घरों में जलाए दीपक गए? जलाइए। 24 लाख दिए गायत्री से जुड़े हुए। गायत्री के मंत्र का 24 अक्षर है, अक्षर 24 परम पुनीता, इसमें बसे 7, तो हमेशा 24,000, 2400, 24 लाख दिए। ये भी बहुत सोच समझ के, एक दृष्टिकोण से, मतलब कि धार्मिक दृष्टिकोण से 24 लाख दिए जलाए गए, ये बहुत अपने उसमें है, और प्रेरणा दी गई। ये दिए जलाना यूजलेस नहीं है, यूजफुल है। देखिए, जब भी दीपक जलाए जाते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, ये कभी भी यूजलेस तो होता ही नहीं है, और हमेशा नहीं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। महाराज जी, पूजा जी, मैं आ रही हूं आपके पास। अभी आपसे कह रहा हूं बात, ये अब भारत में नहीं रह गया,
अब जर्मन में दिवाली मनाई जाती देखिए है, राजदूत भी आ रहे हैं, मैं आती हूँ महाराज फ्रांस जी, में राजदूत भी आ मनाई रहे हैं इस जाती है, बार तो, अब विश्व में मनाई जाती है। ठीक है, पंडित इसको अजय ध्यान कपूर रखना जी। चाहिए कि हम लोग ये इतने भी क्या एक प्रगति में विशेष हैं। सहयोग है, आती हूँ महाराज जी, ये भी क्या एक विशेष सहयोग है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ राम मंदिर बनकर तैयार है और हम देख रहे हैं कि भारत भी लगातार तरक्की कर रहा है। हम जिस राम राज्य की परिकल्पना जी। करते हैं उससे आप क्या कनेक्शन पा रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल। मैं जैसे कि आपने कहा कि खाली दीपक ही नहीं जलते हैं, मंत्रोच्चार भी होता मंत्रोच्चार है। नरक चतुर्दशी से जुड़ा हुआ एक मैं मंत्र जो है, आपको बहुत अद्भुत मंत्र है, सुनने में और श्रवण करने में अच्छा लगता है। मैं उस मंत्र का उच्चारण से अपनी बात का शुरुआत करता हूँ। ओम मेघानाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको भूबको विद्यु ज्योति चकी मकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोपवनिता वाचस्पति पातु मम। ये इस तरीके का मंत्र है। जब दीपक को जलाते हैं तो इस मंत्र का श्रवण करना और उच्चारण करने से और ऊर्जा जो है, जो पॉजिटिव ऊर्जा और ऊर्जावान हो जाता पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। है। मात्र देखिए, भारत का जो संबंध है, आज जब विदेशों में लोग जाते हैं, कहते हैं भारत, भारत क्या, भारत यानी वो राम का देश, भारत कृष्ण का देश, भारत सनातन धर्म का देश, Identity हो गई राम। सनातन धर्म की जो पहचान है, भारत की जो पहचान है, वो राम से है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम राम है। से। जैसे जैसे राम मंदिर अपनी अपनी गति पर और उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही भारत, जहां भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, भारत को बीन वालों का देश कहा जाता था, भारत को पिछड़ा देश कहा जा सकता था, आज वो पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया और आने वाले समय में 3री व्यवस्था बनने के लिए तैयार है। चाहे चंद्रमा के ऊपर कह लीजिए कि चंद्रयान की बात हो, या हर तरीके से IT सेक्टर से लेके हर तरीके में उन्नति करने की बात हो, ये इसका सीधे का सीधा संबंध 500 साल से भारत माता पर जो वो कलंक था, जैसे जैसे वो मिटता गया, वैसे वैसे राम मंदिर का पूर्णोद्धार होता गया और वैसे वैसे भारत की तरक्की और राम मंदिर का निर्माण एक दूसरे के सापेक्ष हैं। इसीलिए जैसे जैसे भारत की तरक्की हो रही है, वैसे वैसे उसमें भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, अयोध्या के राम मंदिर, और खाली राम मंदिर, चाहे उज्जैन का कॉरिडोर ले लीजिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर ले लीजिए, या हमारे बद्रीनाथ का कॉरिडोर ले लीजिए, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, धर्म जो भारत की पहचान है, जैसे जैसे उसमें वृद्धि होगी, भारत विश्व में एक नई व्यवस्था और नई पावर, सुपर पावर विश्व गुरु बनेगा। जी ज्योति जी, राम मंदिर की बात तो हो ही रही है, लेकिन मैं चाहूंगी कि भगवान श्री राम को इस बार कैसे याद किया जाए। देखिए सब लोग, एक गाना आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि मेरे घर राम आए हैं, और हर किसी से अपील भी की जा रही है कि अपने घर में राम के नाम का एक दीपक आप जरूर जलाएं। तो अभी अगर मैं मंत्र की बात करूं तो वो क्या मंत्र है जिसको जब भी आप पूजा कर रहे हैं, तो पूजा की सामग्री तैयार कर रहे हैं, तो भी आप वो मंत्र जैसे ही जाप करते रहेंगे तो आपकी पूजा और ज्यादा सशक्त होती जाएगी? देखिए, कलयुग नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ आप भगवान का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए और आप इस युग को पार कर जाएंगे। अब देखिए, हम दिवाली में जो है दीप जलाने की बातें करते हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, पैसों का दिवाला निकाल रहे हैं, ये मत कीजिए। अगर हो सके तो आप रामायण का पाठ कीजिए, और उससे भी उत्तरकांड, जहाँ पर भगवान श्री राम की वापसी होती है, उसका पाठ कीजिए। और देखिए, वहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि बार बार बर मांग हूँ हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग सियावर राम, जय जय राम। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं बार बार आपसे सिर्फ ये वर मांगता हूँ कि मुझे आपकी चरणों की भक्ति मिले। देखिए, भगवान श्री राम के आपने एक बार चरण पकड़ लिए तो जीवन भर किसी और के चरण पकड़ने का आपको मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो भगवान राम का जो नाम है ना, भगवान राम का कोई भी मंत्र, देखिए मैं अभी आपको जो हम मंत्रों की बात करते हैं, भगवान राम के आप मंत्र करना शुरू कीजिए। आप अगर मंत्र नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो मैंने आपसे कहा है उत्तरकांड, उस पाठ जरूर कीजिए। आपको भगवान की प्राप्ति होना 100% आपके लिए, भगवान आपके घर पर प्रकट हो जाएंगे। अब देखिए, भगवान का प्रकट होना क्या है? जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष आना भगवान श्री राम की वापसी है। हम कह रहे हैं भगवान राम की वापसी हो गई है, लेकिन राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य की जो प्राप्ति है, उसकी जो कोशिश है वो आपकी स्वयं की होगी। अभी भगवान राम आए 500 साल के लंबे इंतजार के बाद,
अब मंदिर की स्थापना होने जा रही है, लेकिन ज़रूरी ये है कि राम राज्य हम सबके भीतर आए। जैसे हमसे कहा, उपमन्यु जी भी कह रहे हैं कि बार बार ये हम पूजा पाठ हम जो करते हैं, ये सिर्फ बाहर ही नहीं है, ये हमारे अंदर की तरफ की एक यात्रा बिल्कुल है। आपने अच्छी बात कही, अंतर मन की बात। ऋतु जी, जो तुलसी विशैला स्वार्था मन है, सुखाए, जब अंदर से अपने को सुख मिलेगा बिल्कुल सही बात है, तभी वो होगा। इस विशैले मन को कैसे साफ किया जाए इस दिवाली? बिल्कुल, देखिए ये मन को साफ करना सिर्फ हमारे स्वयं के ही हाथ में है। कहा जा रहा है कि राम जी आ रहे, राम कहीं नहीं गए थे, राम तो हमारे हृदय में है, कण-कण में है राम, कण कण में है और हमारे हृदय में है श्री राम। सिर्फ राम मंदिर का बन जाना ही इस बात का सूचक नहीं है कि राम राज्य आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंदिर बन भी गया, ये एक प्रतीक है, बहुत एक अच्छी कदम बात है है, इसमें, बहुत अच्छी एक कदम। कदम अच्छा लेकिन है, क्या इंसान आएगा? जब तक, जैसा अभी बताया ज्योति ने, कि जब तक हम अपने अंदर मन में श्री राम को नहीं बसाएंगे, उनका अनुकरण नहीं करेंगे, उनके चरित्र से प्रेरणा नहीं लेंगे। देखिए राम ने हर वर्ग को प्रभुता दी है, हर वर्ग को एक समानता का सिद्धांत। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का सिर्फ यही एक मतलब है कि हर वर्ग को, सबको समानता का राज्य, तो वो श्री राम ने प्रतिस्थापित किया। तो मंदिर बनने के बाद भी हमें ये सुनिश्चित करना होगा, अब ये सरकार का काम नहीं है, ये हमारा स्वयं का सबका काम है कि हम कैसे उनके चरित्र से प्रेरणा लेते हैं और उनका अनुकरण करते हैं, अनुमोदन करते हैं। देखिए भगवान क्या करते हैं हमें ये नहीं देखना चाहिए, ईश्वर ने क्या कहा है। कृष्ण बोल भी रहे हैं गीता के उपदेश में कि मैं क्या करता हूँ वो मत देखो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। तो श्री राम ने बहुत कुछ ऐसा किया, लेकिन हमें उसके चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मर्यादा पुरुषोत्तम, तो अभी कलयुग में जो मर्यादा का ह्रास हो रहा है बहुत बुरी तरह से, तो थोड़ा सा हम उसको बचा सकते हैं अगर हम श्री राम की तरफ एक दृष्टि देखें। और श्री राम तो वो है कि हम जिनके पीछे चलते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है ना। कलयुग में क्या, वैसे भी। और मन की बात की आपने कि मन की सफाई कैसे करें, जल्दी से ऋतु जी। पूजा पाठ में भी बहुत सब लोग बहुत आडंबरों में जुड़ जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताऊंगी, बहुत प्रसिद्ध कवि सुकुमार जी उन्होंने बोला है, भावना चाहिए अर्चना के लिए, हाथ में है कमल, हाथ में हो कमल ये जरूरी नहीं। तो कोई जरूरी नहीं आपके पास ढेर सारे आडंबर हो, आप अपनी भावना को शुद्ध रखिए, समर्पित रखिए, आस्था रखिए श्री राम में। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ पर आने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। देखिए ये कहा गया कि कलयुग में अगर आप राम नाम का भी जप करेंगे तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। जिनको कहा जाता है जग के पालन हरता, वो आपके सभी दुखों को हर लेंगे और आपके घर में खुशियां और समृद्धि देंगे। तो कुल मिलाकर इस दिवाली पर घरों की साफ सफाई के साथ में विशैले मन को भी साफ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। नमस्कार।